दोस्तों जेब में नहीं है दाने फिर भी पाकिस्तान के तेवर है मस्ताने। जब खाने को नहीं है आटा तो ये बड़ी बड़ी बातें किस काम की। दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो देखकर गारंटी साहब की हंसी नहीं रुकेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। हमारे पास अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कंफ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहां पर इंडिया में जब रमजान आते हैं, रोजे आते हैं, तो वो सब चीजें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली। और आप खुद देखें कि इट वाज नियर टू, आप कहेंगे कि वो दिवालिया होने वाला था। ठीक है, वो आप खुद देखें कि उसके बाद मालदीव को इस चीज पर आना पड़ा, इस पेज पर आना पड़ा कि वो इंडिया की बात माने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। एवरीबडी नोज दैट इंडिया की जो ओपिनियन है, इंडिया की जो राय है, वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। ठीक, इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी। हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। नहीं, ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है। इंडिया एक मुल्क है, एक वतन है। हजूम है बिला वजह का। अभी यहाँ तकरीबन कुछ नहीं, यहाँ पे तकरीबन 100 में से 50 लोग जो होंगे वो माइग्रेटेड होंगे इंडिया से। आप खुद ही अंदाजा लगा लें। वो एज अ नेशन खेल रहे होते हैं, हम लोग एज अ नेशन नहीं खेलते। प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर मोदी के यहाँ नारे लगे। ये देखिए, झूठ बोल रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है। और गद्दार मुतीस ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। कुछ नहीं बोल रहा जी। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था। दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है, आपको खुद सोचना चाहिए। इंडिया में भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज के हकूक? नहीं हकूक होने चाहिए। ये कैसे हकूक है? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फोन किया। मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहां से तो वीजा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज्यादा होगी। कहने हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहने हम तो, हमारे तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मैं कहा एसी कैसे लगा हुआ है? कहने लगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री है। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपए किलो चावल, 5 रुपए के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज राशन बना हुआ है। उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपए के लिए चावल मिल रहे हैं। प्राइवेट जेट से नीचे बातें नहीं है यहाँ पे। और कहने को पाकिस्तान में आटा नहीं है, वजीर आज़म हमारे अपने प्राइवेट जेटों में भेड़ रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास खाने के लाले हैं। और जो हिंदू है वो जाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे। जाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात? ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान, जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि ये जब हमारे प्यारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था ना, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था फरिश्तों को जगह जगह से जाके मट्टी लाओ। एक ही मट्टी से नहीं बनाया गया, जगह जगह की मट्टी से लाया गया था। हाँ। अब हर किसी का अलग स्टाइल है, कोई किसी स्टाइल में अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी की स्टाइल से माना तो उसी को जा रहा है ना, नाम तो उसी के है ना, एक जात को मान रहे हैं। जात को मान। इंडियन आईफोन खरीदने की लाइन में लगे हैं, हमारी कौम आटे खरीदने की लाइन में लगी हुई है। तो जब चोर लुचक के हुकूमत करेंगे तो आटा ही महंगा होगा, नहीं तो कौन आईफोन लेगा? की लाइन में नहीं है, आटा छीनने की लाइन में है। हाँ बिल्कुल, छीनते भी हैं, बिल्कुल सही बात। किस मुल्क की आवाम ज्यादा बेहतर लगती है? किस मुल्क की आवाम में ज्यादा काबिलियत है? किस मुल्क की आवाम में ज्यादा हुनरमंदी है, इंडिया में या पाकिस्तान में? अगर रियलिटी की बात की जाए तो इंडिया की आवाम कंपैरेटिवली हमारी निस्बत बेहतर है। म्यूजिक मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियां देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जहाँ से ही क्या नाम लेते हैं, जंगे जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती।
वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, क्या करेंगे? बहुत में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। अम्मा 77 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का पाकिस्तान होने वाला है 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह ताला लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला, ऐसी ये गलत अफवाह होगी।